तो वेलकम बैक ट्रेडर्स वंस अगेन। आज के एनालिसिस में देखेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट का आज क्या बिहेव था और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। देखिए, कल हमने जैसा डिस्कस किया था, मार्केट ने वैसा ही मूवमेंट दिखाया। और यदि आपने भी अपना प्लान एग्जीक्यूट किया होगा डिस्कशन के अकॉर्डिंग, तो आपका भी डे आज प्रॉफिटेबल रहा होगा। अब यहां से क्या हो रहा है कि मार्केट में इतना ज्यादा बेरिशनेस है नहीं जितना मार्केट कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा है। बट होता क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है हमास और इसराइल की, उसमें मार्केट को कहीं ना कहीं दिन पे दिन डर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कंडीशन जो है वो वर्स होती जा रही है डे बाय डे। तो मार्केट जो है वो एक सेंटिमेंट पे चलता है, और मार्केट में डे बाय डे जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव आ रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट हर दिन नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। जिस भी दिन एक पॉजिटिव न्यूज आएगी, आप देखेंगे मार्केट बहुत ही अच्छे से शूट करेगा आप साइड। स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन की तरफ और देखते हैं हमारा कल का क्या डिस्कशन था। हमने देखिए कल क्या डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें बुल बन के मार्केट में ट्रेड करना है या फिर बियर बन के बियरिश ट्रेड लेना है। हमने ये भी डिसाइड किया था कि मार्केट अभी बहुत वीक है और वीकनेस है मार्केट में, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर हम ट्रेड ढूंढें बेरिश फॉर्म में। और आप देखेंगे कि हुआ भी यही। मार्केट में आपको आज कम से कम 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन मिला। उसके बाद फिर हमें यहाँ से हमने ग्लोबल मार्केट्स को देखा। वहां से भी हमें जो थे वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट सभी रेड में ही चल रहे थे। और नाइट में अगर आपने ट्रैक किया होगा यूएस मार्केट को, तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला था 1% के समथिंग, डाउ और जॉन्स में भी। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यूसली नजर आ रही है, और ऊपर से सुबह सुबह आपको गैप डाउन भी मिल गया। तो यहाँ से हमने अपना ट्रेड कंफर्म कर लिया था कि हम डेफिनेटली बेरिश ट्रेड में ही ट्रेड लेकर पूरे दिन ट्रेड करेंगे। अब देखिए, हुआ क्या कि जब मार्केट इतना बड़ा सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपन हुआ, यहां से हमने कल ये भी एक डिस्कशन किया था कि मार्केट किसी कारणवश 43,600 का ब्रेकआउट दे देता है, तो आप मान के चलिए कि उसके बाद आपको मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और फिर 43,000 तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ बहुत आसानी से दिखेगा। कम से कम 600 से 700 पॉइंट के फॉल आने की चांसेस थे। और मार्केट आप देखेंगे कि 43,600 से ही मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर और क्रूशियल सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल आने के पूरे चांसेस है। अब देखिए, मार्केट ने जब यहाँ से 43,600 से बाउंस बैक लिया, तो क्योंकि हम बेरिश ट्रेड ढूंढ रहे थे, तो यहां से हमारे दो परसेप्शन बने। पहला परसेप्शन ये था हमारा कि मार्केट 43,600 को तोड़ दे, तो फिर हम यहां से आंख बंद करके पुट बाय कर लेंगे और एक डिसेंट प्रॉफिट के लिए मार्केट में बैठ जाएंगे और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। या फिर यहां से एक बाउंस बैक आए और मार्केट फिर से 43,800 या 700 को टच करे, तो हम यहां पर आके रिवर्सल के लिए रेडी रहेंगे। मार्केट आप देखेंगे यहाँ से बाउंस बैक किया और सिर्फ एक ही कैंडल बनी, और यहाँ पर मार्केट ने जो है वो 43,800 का ब्रेकआउट देते हुए 43,900 पर जाके टच हो गया। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम बेरिश मोड में जाकर ट्रेड डिसाइड करेंगे, तो यहां से आपको रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रहना था। जैसे ही आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर टच कर दिया 43,900 का और रेड कैंडल बनी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल था और ये वही ट्रेड है जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमको एक एंट्री मिलती है। सिमिलरली मार्केट फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फॉर्म में आया, और यहाँ पर जब आपने एंट्री ली होगी तो यहाँ से यहाँ तक एक डिसेंट प्रॉफिट के लिए आप बैठे होंगे, और मार्केट से यहाँ से आपने एग्जिट कर लिया होगा। किसी कारणवश यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले पाए, तो उसके बाद वापस से जब मार्केट यहाँ से 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने लगा, और फिर से मार्केट ने जब वेट किया आपने कि फिर से मार्केट किसी लेवल पर जाए तो मैं वहां से रिवर्सल के लिए रेडी रहूंगा, तो मार्केट आप देखेंगे 43,900 का मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जब ये सेकंड रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, और वहां से फिर से आप देखते कि एक डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मार्केट में वहां से रिवर्सल आया और आपको अच्छा पॉइंट देकर गया। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आज आपको जैसा हमने ट्रेड डिसाइड किया था वैसे दो अपॉर्चुनिटी मिली। पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली, सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली। दोनों ही साइड आपको एक अच्छा ट्रेड मिला और आप दोनों साइड ही प्रॉफिट बना सकते थे। ये था हमारा आज के लाइव मार्केट का एनालिसिस। एक बार डेटास की तरफ नजर डाल लेते हैं कि हमारे डेटास में एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट का बिहेव कैसा रहा। देखिए, यदि मैं आपको एफआईआई और डीआईआई की डेटास की तरफ ले चलूं, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं ऑप्शन में बात करूं तो कल आप देखेंगे कि ऑप्शन में कितनी ज्यादा यहां पर सेलिंग हुई है। सिमिलरली मैं फ्यूचर में बात करूं, तो देखिए फ्यूचर में भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको सेलिंग ही दिखेगी, और निफ्टी 50 में आपको जो है यहाँ पर पोजीशन दिखेगी फ्यूचर में। यही रीजन था कि कल आप जब निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे, तो निफ्टी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से मजबूत नजर आ रहा था और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था। सिमिलरली आज आप देखेंगे तो उसका उल्टा था।
आज निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्टार्टिंग से गिर रहा था और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा था। और आज देखिए डेरिवेटिव्स में आपको दिखाऊं तो 18 अक्टूबर में आप देखेंगे तो नेट नेट यहाँ पर फ्यूचर में सेलिंग हुई है। उसके बाद अगर मैं ऑप्शंस की बात कर लूं तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं आपको सेलिंग ही देखने को मिली है। तो जब फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों में एक साथ सेलिंग चलती है तो उसके कारणवश मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है। और कल जो बड़ा फॉल आया मार्केट में आप देखेंगे, ये वाले फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले फॉल की। तो ये जनरली तभी होता है जब फ्यूचर और ऑप्शन दोनों साइड दबा के सेलिंग होती है। अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन चेन पर ले जाऊं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि 43,600 का लेवल टूटेगा तो एक बड़ा फॉल आपको देखने का मिलेगा। मैं यहाँ से ऑप्शन चेन के डेटा से आपको दिखाता हूँ। हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ है 43,750 पे। अब देखिए, आप 43,750 पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप पुट साइड देखेंगे तो आपको एक बड़ा सपोर्ट कहां पर देखने को मिलेगा। आपको 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 43,500 पे और 600 के बीच में एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से 44,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज ही एड हुए हैं। सिमिलरली यदि आप कॉल की साइड देखेंगे तो आपको एक मेजर रेजिस्टेंस दिखेगा। वो दिखेगा आपको 1,60,000 के 60,000 पे, जो कि 44,000 पे बना है। और उसमें से 52,000 आज ही कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट मेजर जो सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, वो 1,75,000 के साथ 44,400 पे बना हुआ है। और सिमिलरली यदि मैं बात करूं कि अगर 44,600 और 500 का लेवल टूटता है तो मार्केट कहां पर जाके अप्रोच करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्टली 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट जो है वो 43,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। मतलब आप सोचिए कि यदि किसी कारणवश मार्केट 43,600 का ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से डायरेक्टली आंख बंद करके आपको 600 पॉइंट का कम से कम फॉल देखने के लिए मिलेगा। यही रीजन है कि मैं बोल रहा था कि 43,600 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है हमारे लिए, और ये किसी कारण से टूट जाता है तो आपको एक बहुत ही बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो देखिए, अच्छा एक चीज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है, एफआईआई के डेटास जो हैं वो हम आज देख रहे हैं बट हम कल के देख रहे हैं। हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं इसलिए हम कल के लिए देख रहे हैं। अगर आपको एफआईआई डीआईएस के डेटा आज के देखने होंगे तो वो शाम को 6-7 बजे के बाद यहाँ पर अपडेट हो जाता है, तो आप नाइट में देख सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बनाता हूँ इसलिए मुझे पहले डेटा देखना पड़ता है। तो आप उसको 7 बजे के बाद भी ट्रैक कर सकते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो देखिए, अब आते हैं यहाँ से अपने कल की पोजीशन के लिए कि कल मार्केट में हम क्या बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। सो देखिए, मैं अभी भी बोलूंगा कि इस वक्त मार्केट में आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। क्योंकि एक रात में क्या न्यूज आ जाए, मार्केट किस साइड शूट कर दे, आप नहीं जानते और आपका पूरा कैपिटल वॉश अप हो जाएगा। सो यहां से वेट कीजिए कि यदि किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और जिस तरह से मार्केट ने आज 44,600 43,600 का लेवल स्टार्टिंग में टच कर दिया, यदि किसी कारण से कल 43,600 का लेवल ब्रेकआउट दे देता है ये, तो फिर आंख बंद करके आप 200 से 300 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। सिमिलरली यदि किसी कारणवश मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और नाइट में जो मार्केट 43,900 या 800 का ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, और 900 में स्पेशली बोलूंगा, और उसमें भी मैं बात करूं तो 44,000 का यदि मार्केट ब्रेकआउट देता है और उसके बाद वहां सस्टेन करने लगता है, तो वहां से आप बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करिएगा कि मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दीजिएगा। उसके बाद 43,900 हो, चाहे 43,800 हो, या फिर 44,000 हो, यहां से आपको रेडी रहना है रिवर्सल प्ले करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको जिस हिसाब से बेरिश ट्रेंड चल रहा है, रिवर्सल में आपको ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं और आपका ज्यादा चांसेस ट्रेड सही होने के हो सकते हैं। इसी कारण से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी आपको सिमिलरली यही वेट करना है कि मार्केट 43,600 को तोड़े, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट 43,900 या 43,900 या 44,000 पर यहाँ पर जाके टच हो। उसके बाद यहाँ से जब रिजेक्शन मिले तो यहाँ से हम इसका रिवर्सल प्ले कर सके और एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर मार्केट से अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सके। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।